गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई कल हमने पढ़ा था ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। आज हम क्या काम करने वाले हैं, जो मैंने कल आपको चार्ट पढ़ाया था उसकी मदद से आज हम डायरेक्टली बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से डायरेक्टली हम बाइनरी में परिवर्तन करने वाले हैं। उसके बाद सीधा हम ऐसे ही काम हेक्साडेसिमल के साथ भी करेंगे। तो भाई ये आपको याद होगी याद करने के लिए बोला था तो याद होनी चाहिए, ठीक है। जब तक याद नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलते हैं भाई बोर्ड पर। जैसे भी कोई भी हमने संख्या लिख ली 6011, ठीक है, ये हमारे नंबर है। दरअसल ये क्या है, ये हमारा ऑक्टल नंबर है। क्या है भाई, ऑक्टल नंबर है। थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि और अच्छे से हमके, क्योंकि मैं इसको सिद्ध भी करने वाला हूँ। 6011 ये है हमारा 6011 ऑक्टल नंबर। अब इसका बाइनरी निकालते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, बाइनरी निकालते हैं। पहले मैं यहाँ पे इसका बाइनरी लिखूँगा, बाइनरी नंबर लिखूँगा, ठीक है। अब लोग हम क्या करते थे, ऑक्टल से पहले डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल से चेंज करने के बाद में उसके बाद फिर हम उसको बाइनरी में चेंज करते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास में चार्ट आ गया है, जैसे कल आपको सिखाया गया था पिछली क्लास में, तो आप क्या काम करोगे, उसको डायरेक्टली ही ऑक्टल को बाइनरी में या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हो आपस में, या हेक्साडेसिमल को आप चाहो तो ऑक्टल चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, ऑक्टल में जो अंक लिए जाते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 तक। ऑक्टल का आधार 8 माना गया था, अंक केवल 7 तक ही होंगे, उससे ऊपर अंक इसमें संख्या नहीं आ सकते। तो चेंज करते हैं भाई। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिखते हैं 6011, ठीक है। इसका आएगा 3 अंक के समूह बनेंगे इसमें, ये चीज़ का ध्यान रखें। तो 6 का आता है हमारा कितना, ब्लू पेन से लिखता हूँ, इसका आता है 110 और 0 का कितना आएगा हमारा, 0 का आएगा 0 0 0। 1 का आता है हमारा 0 0 1 और इसका भी आएगा 0 0 1। आप भी चार्ट में एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे चार्ट में लिखा हो रहा है 1 का 0 0 0 1, जो 7 तक के जितनी भी हमारी डेसिमल या ऑक्टल नंबर की जो बाइनरी संख्या लिखी हो रहा है उसके आगे क्या आप एक एक जीरो मिटा दीजिए। इसके आगे क्या आप एक एक जीरो मिटा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। वो आप मिटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये संख्या हमारी बाइनरी में कितनी बनेगी, बाइनरी में बनेगी 1 1 0 0 0 6 0 बनेगी क्या, 0 1 0 0 1, ये आपकी संख्या बनेगी इसमें, ठीक है। हर एक के 3 का पेयर बनेगा। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब तो ये तो हमने डायरेक्ट बना दी, अभी क्या ये सही आ रही है या नहीं आ रही है, उसे चेक करने के लिए हम इधर लिखेंगे। इसको पहले भाई हम किस में चेंज करेंगे, आपके डेसिमल में। 6011 चेंज करो, 6 गुना 8 की 3 प्लस 0 गुना 8 की 2 प्लस 1 गुना 8 की 1 प्लस 1 गुना 1 गुना 8 की 0। अब करो, ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 6 गुना 64 8 अट्ठे 64 64 अट्ठे 512। तो ये तो आ गया आपका 512 प्लस ये तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो, 0 का तो 0 ही होना है, तो ये आ गया आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद 8 एकम 8 और प्लस 1। अब आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। बस जिसकी घात 0 उसका मान 1, और जिसका मान 1 की गुना किसी में भी कर लो तो क्या रहेगा, 1 का 1 ही रहने वाला है। तो जोड़ते हैं इनको, ये रहेगा आपका, जोड़ लीजिए 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 12 के लिए 2 का हासिल आपका 1, 6 एकम 6 और 1 हासिल का 7, 5 अंक 30 का 30 प्लस 8 और 1 9। जोड़ो भाई कितना हो गया, ये होगा आपका 3081, ठीक है भाई। 9 2 11, 11 1 का हासिल 1, 7 1 हासिल का 8 और 30 0 0 3 का 3, कितना आया, ये आ गया आपका 3081। कितना बन गया, 3081। अब इसी को हम बाइनरी में चेंज करेंगे और फिर हम अपने बाइनरी नंबर मिलाएंगे, क्या जो हमने मान रखा है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो चलते हैं भाई, चेंज करते हैं।
यहाँ पे कर लेते हैं इसको। अब सही चमक रहा है। 2 से डिवाइड करते हैं, बाइनरी में सभी को पता है। करो भाई, 2 एकम 2, यहीं 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0 बचेगी यहाँ पर, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, मिलाते रहें भाई। उसके बाद 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, हासिल 1, 2 सत्ते फिर 14, 0 का 0, 1 का 1, 2 चौक 8, यानी 2 3 अच्छा चलेगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, कम है भाई 17 से, ठीक है, इसीलिए चल सकती है। 2 पंजे 10, फिर यहाँ भी 0। उसके बाद में आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 1 बच गया यहाँ पर। फिर 2 से 2 नीम 18, 2 छिकी 12, फिर 0 आ गया। 2 से कर लेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 0 आ गया। 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा भाई, 24 दूनी 48 होते हैं, फिर 0, इतना तो सभी को पता है। उसके बाद करेंगे यहाँ पर 2 से 12 दूनी 24, फिर 0, फिर जब 12 को फिर लेंगे 12, 6 दूनी 12, फिर 0, 2 तिया 6, फिर 0, और आपका अब अपना बाइनरी नंबर मिला सकते हैं आप। देखो 7 दूनी 14, ठीक है, हासिल 1, 7 दूनी फिर 14, हासिल 1, 0 का ये 0 बच जाएगा, ये पे भी आ जाएगा 0, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। उसके बाद आओ, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 3, अब आंसर मिलाकर देखते हैं एक बार। यहाँ तक हो गया, इसके बाद आएगा जी 7, ठीक है, 2 तिया 6, हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 0, ठीक है। 3 एकम 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 नीम 18, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बच गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये 0, ये वाला पॉइंट तो ये आ गया, ये वाला पॉइंट तो ये आ गया पीछे से, ठीक है। अब देखो 2 एकम 2 2 नीम 18, ठीक है, तक ठीक है, 2 दूनी 2 2 का 8, ठीक है, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, ये वाला पॉइंट आपका ये आ गया। अब चलते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गई, ठीक है, और 1 1। अब आपका आंसर सही हो गया, ठीक है भाई। ये वाला जो पॉइंट था ये 6 का आ गया, ये वाला, और फिर 0 1 2 3, इसी के साथ हमारा आंसर सही होगा। अब आप एक बात देख पा रहे हैं, जो सेम आंसर हमने डायरेक्टली काढ़ा है चार्ट से, यानी कि इसका मानना ये है कि जो भी हमने चार्ट पढ़ा है वो एकदम करेक्ट है। वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाई है, अभी तो सिद्ध हो चुकी है। हमने आपको क्या काम करा, पहले चार्ट से नंबर दिखाया, फिर उसके बाद में डेसिमल में चेंज करा, डेसिमल से फिर हमने बाइनरी में चेंज करके दिखाया, जो हमारा पहला लॉन्ग तरीका था, लॉन्ग, ठीक है। लेकिन अब क्या है, लेकिन अगर हम भाई पेपर में इतना टाइम तो होता नहीं है, तो पेपर जब टाइम ना हो तो हम अगर हमें कह लगे भाई ऑक्टल से डायरेक्टली बाइनरी में चेंज कर, तो कैसे करेंगे, उस चार्ट के माध्यम से इसको चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई ये वाला सबको आता है, ठीक है, तो ये तो मैं रफ कर रहा हूँ। कोई और एग्जाम्पल लेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, पेपर में हमारे पास क्या होता है, पेपर में हमारे पास समय नहीं होता है, 1 1 सेकंड की कीमत होती है। तो अगर हमें भाई ये बताओ, कोई भी जैसे हमारे नंबर दे दिया, इसको हम फिर बाइनरी में इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे और डेसिमल से फिर बाइनरी में लाएंगे, तो कितना टाइम लगेगा, लगभग 1 से 2 मिनट तो कम से कम लगने वाली है। 2 से 3 मिनट, इतने 2 से 3 मिनट का इतना समय तो होता नहीं, हमें क्या मिला, 30 सेकंड लगभग हमें करने के लिए मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो हाँ, लेकिन हमें कितने में करना होता है क्वेश्चन, अगर हम इस डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे तो कितनी देर में हो जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड 20 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड। वो भी जब अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो 10 सेकंड में 20 का आप आंसर निकाल सकते हो। तो कहाँ तो आपके 2-3 मिनट और कहाँ आपके 10 या 20 सेकंड। तो वही जल्द टाइम की बचत सभी को चाहिए, तो इसलिए हम करेंगे डायरेक्ट ट्रिक से आज करने वाले क्वेश्चन। इसको भी मैं रफ करने वाला हूँ, रफ कर देते हैं इसको, साथ साथ भी समझते रहिए, उतारते रहिएगा। अब जैसे इसी की जगह मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन 7016
7016। अब ये ऑक्टल है, इसको क्या करना है हमें डेसिमल में, वो डेसिमल में सॉरी बाइनरी में चेंज करना। तो लिखते हैं 7016 लिख लिया। इसको चेंज करते हैं भाई। चेंज करने के लिए हमें क्या मान पता होना चाहिए, किसका क्या मान आता है। जैसे कि 7 का आएगा 111 000, इसका आएगा 001, इसका आएगा 110 110। अब किसी को शंका हो या किसी के मान ना याद हो तो वो 1 से लेकर 6 तक के 7 तक के मान कैसे निकालेंगे। जैसे हमें 6 का निकालना है, 6 का बाइनरी नंबर निकाल लो 2 से, 2 3 6 0, 2 से 2 एकम 2 और 1 ही रहा। देखो 11110। तो अगर आपको मान ना भी याद हो, लेकिन याद होने चाहिए, अगर फिर भी मान लो याद नहीं है और आपको कोई भी संख्या चेंज करनी है तो 7 तक के मान या 5 तक या 8 तक 10 तक के मान बाइनरी के डेसिमल से आप कभी भी निकाल सकते हैं, वो बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो इसकी बाइनरी संख्या कितनी आई, आप इसको एक बार देख लीजिए। इसका बाइनरी नंबर आ रहा है 1100001110। ठीक है, 110 ये इसका बाइनरी नंबर है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ऑक्टल से बाइनरी में चेंज किया है। क्या है, ऑक्टल से हमने बाइनरी में चेंज किया, लेकिन अभी साथ साथ में हम दशमलव वाले भी चेंज करने वाले हैं, तो वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए, अब तक हमने क्या कहा था, ऑक्टल से बाइनरी में चेंज किया था केवल सिंपल वाले, केवल सिंपल, जिसमें ना कोई भिन्न के कोई भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अब की बार होंगे तो वो भी साथ साथ में चेंज कर लीजिए। अब भिन्न में क्या अंतर है और ऑक्टल में क्या अंतर, थोड़ा सा अंतर है, वो हम कर देंगे, वो हम करने वाले हैं, देखते हैं भाई। अब ये ऑक्टल संख्या दी गई है कोई भी, इसे हम बाइनरी में चेंज करने वाले, तो इसमें कुछ नहीं करना होता। लिखते हैं संख्या 3, बहुत इजी है, 2 5 पॉइंट, जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट लगाएंगे, 614 614। तो चेंज करते हैं इसको, देखते हैं भाई। तो भाई मान पता होने चाहिए हमें। 3 का कितना मान आता है आपका, 3 का कितना मान आता है, 3 का आता है आपका 011 लिखते हैं भाई। तो इसका होता है 3 का होता है आपका 011, 2 का होता है 010, 5 का होता है आपका 101, 6 का होता है आपका 0110, उसका होता है 001 और 4 का आता है आपका 100। इसकी संख्या कितनी आई, बाइनरी नंबर आया इसका 011 010 101 110 और आपका 001 और 100। मिला लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 मिलाओ, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कंप्लीट है। तो इसकी बाइनरी नंबर निकाल लिया आपने, क्या निकाल लिया, बाइनरी नंबर। अब लेकिन अब क्या हो गया, ये तो पॉइंट में है और ये पॉइंट में नहीं आ रहा, तो पॉइंट में आएगा कैसे, पॉइंट में ये आएगा कैसे। सिंपल सा नियम है भाई, जहाँ पे पॉइंट इसमें लग रहा है वहाँ पे पॉइंट इसमें भी लगेगा। तो लगाते हैं, क्या के बाद 1 2 3, 3 के बाद ये रहा 1 2 3, 3 के बाद ये लग गया दशमलव, ये लग गया दशमलव आपका। ठीक है, जिसको इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा। अब आपको समझ में आएगा, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये लग गया दशमलव। तो अब बराबर पॉइंट में मान आ चुका है। अब आप क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न को, दशमलव में भी अगर कोई संख्या दे रखी है ऑक्टल में, तो आप उसको बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। ये भी आपने यहाँ पर सीख ली है। ठीक है, इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा। चलते हैं, अभी इसको एक बार मैं रफ कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट ही लेते हैं। अब हमने सीखा
किसी भी दशमलव वाली संख्या को ऑक्टल बाइनरी में चेंज करना, किसी भी दशमलव वाली ऑक्टल संख्या को बाइनरी में चेंज करना। लेकिन अब हम रिवर्स चीज़ सीखने वाले हैं, रिवर्स चीज़ सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? बाइनरी नंबर वाली संख्या मिलेगी आपको और आपको चेंज करनी है ऑक्टल में। तो लिख ये कोई बाइनरी संख्या है हमारी, अब इसको हमें चेंज करना है ऑक्टल में। ऑक्टल में चेंज करना है तो चेंज करेंगे भाई, देखते हैं कितना आता है। तो कितना आने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? जोड़े। जोड़े हमेशा क्या करते हैं, जो भाई हमारी बिगर दशमलव वाली संख्या होती है उसको इधर से बनते हैं और दशमलव वाली करके इधर से बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये तो हमारे बनेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ और ये बनेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो बनाते हैं, लिखते हैं भाई 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1। पॉइंट वाली मैं अलग लिख रहा हूँ और नॉर्मल वाली अलग लिख रहा हूँ, बीच में यहाँ पर पॉइंट लगा रहा हूँ। 1 0 0 0 0 1 1। तो अब आप इनको जैसा भाई इनके जोड़े बनाते हैं, 3 3 के जोड़े जैसे भी हमें बनाने हैं, बनाइए। 1 2 और कितना आ गया, 1 2 3। अब क्या होगा भाई, अब एक सिंगल बच गया, इसका क्या करें? तो जब भी हमारे जोड़े बनाते हुए कोई चीज़ सिंगल बच जाए, 0 1 जैसे सिंगल बच गया, तो हम इसके अपने जितने चाहें 0, हम इसमें जितने चाहे 0 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जोड़े को पूर्ण करने के लिए। क्या कर सकते हैं? जोड़े को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर हम 0 भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसमें देखते हैं 1 2, इसमें भी यहाँ पर 2 0 ऐड कर देंगे। ये क्यों किस लिए की गई है? ये भी की गई है यहाँ पे केवल जोड़े को पूर्ण बनाने के लिए, जोड़े को पूर्ण बनाने के लिए। ठीक है, दशमलव वाले में जो इधर का अंक होगा, यानी कि दाएं राइट से लेफ्ट की तरफ जो अंक बनेगा उसका अगर जोड़ा पूरा नहीं बन रहा है, ऑक्टल में आप चेंज कर रहे हैं उसको, तो उसमें आप 0 ऐड कर सकते हैं और इसमें लेफ्ट दाएं से बाएं की तरफ जो होगा हमारा उसमें 0 ऐड कर देंगे। तो ये वाला हो गया। ठीक है, अब ये हमारी पूरी पूरी संख्या जोड़े बन गए, तो इनकी पूरी पूरी संख्या जितने भी नंबर है वो लिखेंगे इनके नीचे। लिखते हैं भाई, इसका कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 6, इसका 7, इसका 1, फिर पॉइंट, इसका कितना आ रहा है भाई 4, फिर 1, फिर 4। तो संख्या कितनी बनी, संख्या कितनी बनी है आपकी? ये बन गई 6 16 71.414, तो 16 71.414। ठीक है, अब आपने क्या सीखा इसमें आपने सीखा बाइनरी से, कोई भी बाइनरी नंबर से आपका भाई भिन्न वाला हो या भिन्न वाला हो तो या बिगर भिन्न वाला हो, आप दोनों बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में चेंज कर सकते हैं, बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके जोड़े पूर्ण नहीं हो रहे हैं और संख्या बिगर पॉइंट की है तो आप इधर से जोड़े बनाते चलेंगे। ठीक है, और इधर साइड में अगर 1 या 2 0 कम है तो आप वो उसमें जोड़ सकते हैं। अगर आपके भिन्न के बाद में कोई नंबर बच रहा है तो उसमें इधर साइड से जोड़े बनाते चलना, इधर से नहीं इधर साइड है। ठीक है, तो आप तब भी जोड़ इसमें जोड़ सकते हैं, तब भी इसमें 0 ऐड कर सकते हैं। केवल ग्रुप को पूर्ण करने, 3 3 का ग्रुप है इसका, उसको पूर्ण करने के लिए इसमें हम 0 ऐड करते हैं। ये नहीं कि 50 60 10 20 15 20 जोड़े, नहीं, केवल जितने में हमारा ग्रुप पूर्ण, 1 है तो 1, 2 की जरूरत है तो 2। ठीक है, अगर भाई यहाँ भी 0 ही तो फिर ये ग्रुप खत्म ही है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं, केवल 0 1 नहीं, केवल हम 0 इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपने सीखा ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना। लेकिन अब हम चलते हैं हेक्साडेसिमल की तरफ, अब हम चलते हैं हेक्साडेसिमल की तरफ। तो मैं इसको वेरीफाई करने वाला हूँ, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, इसको वेरीफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, ये आपका हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। अब आपने क्या पढ़ा, देखो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ पहले, लिखने से पहले। देखो, जब हमारा बाइनरी होता है, बाइनरी के जब हम कोष्ट होते हैं वहाँ पे लगाते हैं 2। ठीक है, और आपका है ऑक्टल, ऑक्टल का जो कोष्ट होता है वहाँ पे लगाते हैं नीचे 8। ठीक है, डेसिमल,
डेसिमल का जो कोष्ठ होता है उसमें लगाते हैं यहाँ पर 10, ठीक है, दशमलव संख्या, फिर ऑक्टल संख्या और ये बाइनरी संख्या। अब आता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं बेटा 16। इसका आधार होता है बेटा 16, ठीक है। इसमें 15 तक के अंक लिए गए हैं, जिसमें आपके 10 वर्ड हैं और, ठीक है, सॉरी 10 नंबर हैं और 8 वर्ड हैं। 10 नंबर हैं और 8 इसमें वर्ड लिए गए हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ लगाते हैं 16। तो चलते हैं, इसको एक बार हम रफ करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पाएगा 16 और इसको चेंज कैसे में करना है हमें, सबसे पहले हम चेंज करेंगे इसको दशमलव में। हेक्साडेसिमल से केवल हम इसमें डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो बस उसके लिए चलेंगे, ठीक है भाई। डेसिमल से फिर हम बाइनरी में चेंज कर सकते हैं उसको, तो ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं। मान लो कोई सवाल आ जाए, ये संख्या दे दी आपको जो बोर्ड पर लिखी हुई है 2863, ठीक है, 2863 भी बोल लो इसको। तो आपको ये डेसिमल में चेंज करने हैं। चेंज करोगे कैसे, वही सिंपल तरीका हमारा, 2 गुना इस बार 16 की 3 प्लस 8 गुना 16 की 2 प्लस 6 गुना 16 की 1 प्लस 3 गुना 16 की 0। तो ये चीज़ है हमारी संख्या इसमें भाई। ये चीज़ मैं थोड़े एग्जांपल छोटे से ले रहा हूँ कि 16 का क्यू ए स्क्वायर करना बहुत बड़ा पड़ जाता है, बाद में घात बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए चेंज करते हैं, लिखते हैं भाई। तो लिखते हैं भाई, इसका करो लिखाड़ो भाई, इसका आंसर कितना आएगा। अभी हेक्साडेसिमल था, अभी हम इसे डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो निकालते हैं आंसर। 16 की 3 कर लो, 16 गुना 16 निकालो भाई। 16 का कितना आएगा, 256 शायद। 6 चंग 36 हासिल 3, 6 कम 6 3 9। 16 का 16 करो, 6 9 6 15 हासिल 1 करेगा तो 256, ठीक है। 256 आया इसका वो स्क्वायर। अब इसमें भी 16 की गुना करनी है, 256 की मल्टीप्लाई हम 16 में करेंगे। करो 6 छंग 36 हासिल 3, फिर 6 पंजे 30 और 3 33, फिर हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, फिर गुना 6 5 2 6 9 10 की 4, ये आएगा 40 96। तो लिखो भी यहाँ पर प्लस। अब आया 256, हम जानते हैं 256 आया था अभी, ठीक है। 16 का स्क्वायर और 8 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 छंग 48, 8 का हासिल 4, 8 पंजे 40 4 44 हासिल 4, 8 दूनी 16 16 4 20, 16 4 20। तो ये आएगा आपका 20 48। इसको भी रफ करेंगे यहाँ से। 16 से कम 96 प्लस 16 3 का 3। अब 16 3 48 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी घात 0 उसका मान 1 होता है, तो 16 3 48। अब इसको सभी को भी जोड़ना स्टार्ट कीजिए। तो जोड़ते हैं, पहले बड़ी बड़ी संख्या को जोड़ लेते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहो तो सभी को एकदम भी जोड़ सकते हैं। देखो पहले मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, फिर वो दोनों अलग जोड़ रहा हूँ ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। लिखते हैं भाई 8 6 14 को 4 का हासिल 1, 9 और 4 13 और हासिल का 14, हासिल 1, 0 का 0 1 का 1, 2 और 4 6। एक बार दोबारा जोड़ लेते हैं, 6 और 8 8 और 6 14, 14 को 4 का हासिल 1, 9 और 4 13 और 1 हासिल का 14, हासिल 1, 4 का आएगा 0 का फिर बना जाएगा और 2 और 4 6, ठीक है। फिर अब यहाँ पे जोड़िए 9 और 3 और 6 और 3 9 और 9 का 9 99। अब ये वाला जोड़ लीजिए, ये कीजिए प्लस, ये इसमें प्लस हो जाएगा। 9 और 4 13 हासिल 1, 9 और 4 13 और 1 14, हासिल 1 1 और 1 2 6। ये आ गया आपका आंसर। ये भाई आपका डेसिमल में चेंज हो चुका है, ये संख्या आपकी डेसिमल में चेंज हो चुकी है। सॉरी
डेसिमल में ये चेंज हो चुकी है आपकी हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज हो चुकी है। अब इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद में एक और एग्जांपल समझाऊंगा। चलते हैं भाई, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका आंसर जिसको लिखना चाहो भाई, यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 6 2 4 3, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, साथ साथ में रफ कर दे रहा हूँ। इसको रफ होने के बाद में आप एक इसमें थोड़ा सा अंतर करने वाले हैं। मान लो ये संख्या डेसिमल है, अब की बार क्या करा हमने, संख्या सेम रखी और ये मान लिया ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, ठीक है। अब इसको किसमें चेंज करना है हमें, इसको चेंज करना है हमें किसमें भाई, आपके हेक्साडेसिमल में। तो ये आका डेसिमल और यहाँ पर हेक्साडेसिमल। अब की बार गुना नहीं करेंगे, अब की बार क्या होगा, सोलह से भाग करेंगे। हेक्साडेसिमल को डेसिमल चेंज करने के लिए 16 से भाग करेंगे। सिंपल तरीका तो ये है। फिर आपको चार्ट वाला तरीका भी मैं समझा दूंगा साथ साथ में अभी। तो करते हैं, तो करो भाई, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 एकम 16 से लेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आएगा 1 से 1 8, 15 बचेंगे शेष, ठीक है। फिर 16 से करेंगे, 16 एकम 16, एक बच गया 18, फिर 16 एकम 16, यहाँ बच गया 11, 2 बच गया यहाँ पे, 2 बच गया यहाँ पे। अब 11 का मान क्या आता है भाई, इसमें 11 को बोलते हैं बी, 11 को बोलते हैं बी, ठीक है। और 2 का 2 रहेगा। और 15 को क्या बोलते हैं, 15 को बोलते हैं ए बी सी डी ई। तो यहाँ आएगा 15 को बोलते हैं इसका ई, B2F। क्या आएगा भाई, B2F। यहाँ जाएगा B2F। ये आपका हेक्साडेसिमल में चेंज हो चुकी है, ये आपका हेक्साडेसिमल में चेंज हो चुका है B2F। ये इसका मान आ गया, ये आपका हेक्साडेसिमल में चेंज हो चुका है। तो इसको भाई मैं एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसको रफ कर देंगे। चलो भाई मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब यही संख्या है, थोड़ी संख्या चेंज कर देंगे इसमें। अब लो आपने सिंपल हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना सीखा। अब हम सीखते हैं हेक्साडेसिमल अगर पॉइंट में दिए हो उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो सेम सिंपल तरीका है, कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर दे रहे हैं, इसी में कोई संख्या ऐड कर दे रहा हूँ मैं, उसी को पॉइंट में बना देंगे। पॉइंट 225, ये आपकी बार हेक्साडेसिमल में है और हमें ये डेसिमल में चेंज करनी है। तो वही सिंपल तरीका भी हमारा, इसको एक तरफ करेंगे, बिगर पॉइंट की एक तरफ कर लेंगे। 2863, 2863 और यहाँ जो पॉइंट है ये लिख देंगे 0.225, ताकि दोनों आपको एकदम समझ में आ जाए। इसीलिए भी मैं दोनों संख्या साथ में चेंज कर रहा हूँ। तो वही करना है हमें अपना। इसका अभी हमने किया था, आपको पता होगा। तो जब हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा 1 से 1 8, यहाँ बच रहा है 15, और फिर यहाँ पर जब 16 से फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ आ रहा है आपका 11, यहाँ बच गया है 2, ठीक है। अब आते हैं इस पर 0.225, ठीक है। अगर हम इसको 16 से जब गुना करेंगे, जैसे हमने 16 से इसको गुना करा, आंसर कितना आया आपका, आंसर आएगा 0.6, ठीक है। और 3 लिखट जाएगा पूर्णांक, 3 लिखट जाएगा पूर्णांक। थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखो मैंने अभी आपको गुना करके दिखाई, वही गुना वाली चीज़ सेम आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ लिखना है 225.0, ठीक है, गुना 16। तो यहाँ कितना आएगा, आंसर आएगा 0.6 और 3 इसको बाहर निकाल लिया। फिर 0.6 में गुना हम 16 करेंगे तो आंसर आएगा
9.6, यहाँ पर आएगा 9 पूर्णांक। कितना आ गया? 9 पूर्णांक। ठीक है भाई, आप चाहो तो गुना करके देख लीजिए। ठीक है, 9 चाहो तो आप इसमें गुना करके देख सकते हैं भाई। जब इसकी गुना इसमें करेंगे, इसको कितना कर सकते हैं आप? ठीक है, तो इसको करने के लिए जब आप गुना करोगे तो इसमें तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.6। अब 0.6 आएगा कैसे? 0.6 आएगा कैसे? अब क्या होगा? 0.6 क्यों आएगा? क्योंकि भैया 3.600 मैंने क्या, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता। देखो दोबारा समझो, 5 मल्टीप्लाई, थोड़ा सा साफ साफ समझ लिखता हूँ, थोड़ा सा साफ समझना, अब चमकेगा। ये लिखा था मैं 0.225 मल्टीप्लाई, ठीक है, 80, 32, 32,036 और ये 3 का 3 यहाँ लगा पॉइंट। ये वाला 3 जो पूर्णांक है ये तो यहाँ लिख दिया। अब ये बताओ, ये रह गया 0.600। क्या पॉइंट के बाद जीरो का मान होता है? नहीं होता। इसे कर देंगे रफ, तो बचा कितना? 0.6, 0.6, 3 ये आ गया। अब इसमें हम 16 की गुना करेंगे, इसमें हम 16 की गुना करेंगे। कर लो भाई। ठीक है, 0.6 रह गया। इसमें 16 गुना करेंगे, 16 से कम 96। क्या अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद, तो यहाँ लगा दिया। इसका पूर्णांक आ गया 9, इसका पूर्णांक आ गया 9। तो बस यही यहाँ पे आ गया। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, आ गया 9। अब ये 3 आ गए, 9 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो ये जो पूर्णांक आया, ये जो पूर्णांक आया इसका भाई, सीधी सी बात है 6 से नीचे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हम जाते हैं ज़्यादातर बड़ी संख्या होती है। तो ये आया, इसका आएगा 0.39, 0.39। अब पूरी संख्या कितना आएगा? देखो मिस्टेक हो गई, इधर से लेंगे तो लिखो 11, 2, 15। 11 का आता है आपका B, 2 का 2, ठीक है, क्योंकि हम 9 के बाद ABCD लेते हैं। तो 15 का आएगा E प्लस के 0.39, 0.39। तो आंसर कितना आएगा? जोड़ो भाई, B2E.39। ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल, ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल। तो आंसर होगा आपका B2E पॉइंट। अब आपने सीखा हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करना भिन्न वाली संख्याएं। जो भिन्न वाली आपका हेक्साडेसिमल देगा वो भिन्न में वही सेम चीज़ आपको डेसिमल में चेंज करनी। अब आप हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ये दोनों चीज़ आपने यहाँ पर सीख ली है। इसको मैं रफ करने वाला हूँ, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट चीज़ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई, मैं इसको एक बार रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो रफ कर देंगे इसको, संख्या को यहाँ से हटाएंगे। भाई एक एग्जांपल वो ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया, अब की बार हम क्या काम करेंगे? अब की बार तुमने संख्या ली थी, ठीक है, डेसिमल में चेंज किया था। अब की बार ऐसे ले लें थोड़ा सा ABCD वाला, BC 9, क्या संख्या, BC 9.8। ये आप देखते समझ गए होंगे भैया। आपका ये था आपका हेक्साडेसिमल, उसको हम चेंज कर रहे हैं इस बार किसमें? डेसिमल में। जो क्वेश्चन में याद करता है डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में ही चेंज करवाते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसका बाइनरी नंबर भी निकालेंगे, टेंशन नोट। तो चेंज करते हैं, लिखते हैं संख्या को भी थोड़ी सी बड़े बड़े शब्दों में लिख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर BC 9.8, ठीक है, यही तो थी संख्या। लिखो B को क्या बोलते हैं? B को बोलते हैं 11 गुना 16 के 3 प्लस C को बोलते हैं बेटा 12 गुना 16 के 2
प्लस 9 गुना 16 की 0 प्लस के 8 गुना 16 की -1। अब क्या सर ये -1 क्यों आया? क्योंकि बेटा ये पॉइंट के बाद आ रहा है। पॉइंट के जितने भी कहोगे उस समय माइनस की गुण होते हैं, -1 -2 इस करके, ठीक है। तो लिखते हैं ये है आपका 11 गुना 1 2, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, ये मिस्टेक थी, ठीक है। यहाँ आएगा 256 प्लस के 16 की 12 धाम 160 और 32, 16 दूनी 32 होते हैं, तो आएगा 192 भाई, 160 और 32 192। नहीं तो आप देखिए 16 दूनी 32 को 2 का हासिल कितने 3, 16 और 3 19, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये घात थी प्लस 9 का 9 प्लस के कितना आया, ये आएगा 8 गुना 1/16, ये 100 काट देंगे, ये आएगा यहाँ पर देखिए केवल इसका मान आएगा कितना 0.5, किसका भाई ये जो 0.5 आया है ये केवल इसका मान है, ठीक है, ध्यान रखें इसको। ये हल होगा कभी सारे का नहीं, बस इस चीज़ का केवल। तो लिखते हैं, करो भाई गुना 11 6 66 हासिल 6, 11 5 55, 55 और 6 61 हासिल फिर 6, 11 दूनी 22 और 6 28 प्लस 192 प्लस के 9 प्लस के 0.5। अब इस सबको जोड़ दो, तो 9 और 2 11, ठीक है, 11 यहाँ आएगा 9 और 2 11 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, ठीक है, 1 और 1 2, 201 तो ये आ गया प्लस के, इसे इतना ही रहने देंगे अभी, कर लो भाई 6 और 1 7, ठीक है, 1 का 1, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3.5। भाई ये तो 0.5 पीछे का आ ही रहा है, इसे इतना ही रहने दो, ठीक है। कितनी आई संख्या आपकी 30 17, इनके 3017.5, 3017.5 कितना आ गए 3017.5, ये आपका डेसिमल में चेंज, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज हो गया। अब क्या आप करते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करके देखते हैं। चलो भाई ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब यही नंबर मुझे बाइनरी में चेंज करने हैं, पहले मैं डायरेक्ट करूँगा, फिर मैं आपको इनडायरेक्टली चेंज करके दिखाऊँगा, मैं आपको इनडायरेक्टली चेंज करके दिखाऊँगा। तो लिखते हैं भाई, पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्या कितनी है बाइनरी वाली BC 9.8, ठीक है। B का मान कितना होता है, B का मान होता है आपका 11, C 12, 9 का 9 ही आएगा, ठीक है, और 8 का 8 ही आएगा। अब इनके बाइनरी नंबर लिख लेते हैं, 11 क्या आता है, 12 क्या आता है, ठीक है, ये सब चीज़ के इनके बाइनरी नंबर हम यहाँ पर लिख लेंगे ब्लू पेन से। 11 का आएगा 1 0, 12 का आएगा 1 1 0 0, 9 का आएगा 1 0 0 1, तो भैया इनका बाइनरी नंबर बन गया 4 4 के समूह आगे, हेक्साडेसिमल 4 चौक 16, ठीक है। ऑक्टल में 3 के आते हैं, उसमें 4 के आते हैं, ठीक है। अब समझ लो कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कैसे देखो 2 की घात 1 2, 2 के समूह आया, 0 1, 2 की 3 करा हमने, कितना आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आया, यहाँ 2 का 2 ही था, 2 की 4 करोगे 4 का समूह बनाओगे, 2 की 4 बार गुना करोगे 4 चौक कितना आएगा 16, तो इसमें 4 4 के समूह लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको और जो भाई अगर 1 2 3 4 आ रहे हो तो वो 3 3 की संख्या भी आ सकती है, ऐसी नहीं है भाई ये निश्चित नहीं है, तो बस मेरा मेथड है जो मैंने एक बनाया है। अगर मान लो इसकी जगह यहाँ पर 1 आ रहा होता, कितना आ रहा होता 1,
तो इसकी जगह आंसर कितना आता, 0 0 1, तो 1 का लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें कोई समस्या नहीं है, ले सकते हैं इसको जैसे मर्जी। तो इसकी पॉइंट नंबर दशमलव देख लेते हैं। इसका डेसिमल तो ये आ गया, इसका पॉइंट दशमलव संख्या, इसकी बाइनरी संख्या कौन सी आई, 1 1 1 सॉरी 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1.1000, ये आ गया इसका बाइनरी नंबर। आप इसको भी एक बार नोट कर लीजिए, ये इसका आ गया बाइनरी नंबर। तो इस प्रकार हमने इसका बाइनरी नंबर भी निकाल लिया। अब हमने एक चीज़ देखिए, पहले ऑक्टल को बाइनरी डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी नंबर ने निकाला, हमने क्या कहा, सॉरी हेक्सा डेसिमल को हमने डेसिमल में चेंज नहीं करा। इस बार हमने क्या करूँगा, हेक्सा डेसिमल को डायरेक्शन में बाइनरी नंबर चेंज कर दे। तो ये चीज़ भाई आपको आनी चाहिए, आएंगे तब जब आपके चार्ट याद होगा। तो पिछली क्लास देखना ना बोले, वो हमेशा देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, जितने भी जिनका भी चार्ट याद हो जाएगा वो फिर डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं करेंगे भाई पहले इसको डेसिमल में चेंज करा, डेसिमल के फिर हम बाइनरी में लाए, नहीं। अगर हमें बाइनरी में पूछा है चेंज करने के लिए, भाई मान लो लिख दे ये संख्या दी है BC 9.8, इसको ये हेक्साडेसिमल में है, इस समझ जाओगे भाई BC देखती तो इसको बाइनरी में चेंज की, तो हम मान रखेंगे और डायरेक्टली इसको बाइनरी में चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो लेकिन फिर क्या करोगे, आप B का मान निकाल लोगे पहले, फिर उसको डेसिमल हेक्साडेसिमल में चेंज, डेसिमल में चेंज करोगे हेक्साडेसिमल से। जब आप हेक्साडेसिमल को डेसिमल में परिवर्तन कर लोगे, उसके फिर बाद कहीं आप बाइनरी निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा टाइम जाने वाला है। इसीलिए हम क्या करें, डायरेक्ट चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आना चाहिए, ठीक है, ट्रिक बहुत अच्छी है। तो जिन पे नहीं आती है, जिनके भी चार्ट याद नहीं हुआ है, वो चार्ट याद कर लें, ठीक है। आज के लिए बस क्लास इतनी रहेगी। क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।